तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन मतलब पहला चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया था। अब अपना VLE स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, पूरे सिस्टम का एक साथ वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लिया अपना ऊपर जैसे वेपर्स होंगे, नीचे लिक्विड होंगे, ऊपर जैसे वाई है और ये एक्स है, ये टी और पी कंडीशन पे है। तो यहाँ पे अपना वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो जब भी वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा मान लो, और मेरे पे दो कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट है, तो वेपर में भी फिर दोनों वेपर में भी दोनों कंपोनेंट होंगे और लिक्विड में भी दोनों कंपोनेंट होंगे। तो चार चीज़ें आएंगी हमारी। क्या, एक तो टेम्परेचर की बात होगी, एक प्रेशर की बात होगी, और y1 वेपर में y1 y2 होगा और लिक्विड में x1 x2 होगा। तो छः चीज़ें आएंगी ये, ठीक है। लेकिन अगर हमको y1 पता चल गया तो y2 वैसे ही पता चल जाएगा, x1 पता चल गया तो x2 वैसे ही पता चल जाएगा। तो अब ये क्या होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, F इज इक्वल्स टू, तो ये फाइनली फॉर्मूला याद रखना है अपन को कि F इज इक्वल्स टू 2 - पाई प्लस n, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम मतलब कौन सी चीज़ें अपन को स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी जिससे अपना सिस्टम डिफाइन हो जाएगा, कौन सी चीज़ें, तो वो है अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। कि मान लो अगर हमने कोई जैसे अगर हम अभी जैसे बात करेंगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C - P + 2, C - P + 2, C is number of components, P is phase और +2, ठीक है। तो कंपोनेंट फेस +2, ठीक है। तो मान लिया जैसे मेरे पे ये है क्या नाम है, अगर मेरे पे वेपर लिक्विड ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरे पे दो कंपोनेंट है और दो ही फेज़ हैं। तो 2 + 2 - 2, तो ये गया तो मेरे पे 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गई। तो मतलब क्या है, अब मैं देखिए इतनी चीज़ें हैं, अगर तुम दो मतलब टेम्परेचर है, प्रेशर है और कंपोजिशन है, और अगर तुम इनमें से डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गई है, इसका मतलब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गई है, इसका मतलब अगर तुम दो चीज़ें स्पेसिफाई करोगे तो तुम्हारा पूरा सिस्टम स्पेसिफाई हो जाएगा, ठीक है। तीनों मतलब फिर तुम कुछ चीज़ वेरी नहीं कर सकते। अगर तुमने दो चीज़ें वेरी की, जैसे प्रेशर और कंपोजिशन को फिक्स की, तो टेम्परेचर तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। तो दो चीज़ें तुम अगर रख लोगे फिर तीसरी चीज़ अपने आप फिक्स होगी। मतलब दो चीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब जैसे अपना जो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ट्रिपल पॉइंट का, तीनों फेज़ कंपोनेंट कितना 1 + 2 और 3 फेज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं 0, मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है। तुम कोई चीज़ वेरी नहीं कर सकते, वो पूरा सिस्टम ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपना उसके लिए ट्रिपल पॉइंट के लिए 0 हो गया कि वो एक प्रेशर एक टेम्परेचर और उन दोनों की मतलब एक फ़िक्स कंडीशन पे ही एग्जिस्ट करेगा, बाकी कभी नहीं। और इसमें क्या है, तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आया तो मतलब तुम दो चीज़ें इधर उधर कर सकते हो और उस हिसाब से तुम्हारा पूरा सिस्टम डिफाइन हो जाएगा। अब ठीक है, इसमें ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, मतलब पूरा तीनों चीज़ें अगर वो करोगे मतलब फिक्स हो जाएगा, वो तुम कुछ वेरी नहीं कर सकते हैं। हाँ, और जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2 कंपोनेंट सिस्टम का, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, ठीक है। और ये फ्लैश ड्रम है, ये अभी आगे केस आएगा। अब मेन जो शुरू होगा वो इस चीज़ से शुरू होगा, ठीक है। अब जैसे अपना क्या है, तो 11th चैप्टर की शुरुआत में फ्लैश डिस्टिलेशन वगैरह कुछ है वो इसका आगे है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पे प्रेशर और कंपोजिशन का कर्व है, ठीक है। ये प्रेशर और कंपोजिशन का कर्व है। तो अब मानो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से, अब देखो प्रेशर में ये तुम इसे ऐसे समझो, पिस्टन सिलेंडर वाले कंसेप्ट से समझो। अगर मैं यहाँ से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये जो मेरे नीचे है ये मेरा लिक्विड रहेगा। तो समझो ज़्यादा प्रेशर है तो ये सबकूल लिक्विड वाला रीज़न है। अब तुम इसको समझो पीछे से इसको ऊपर करते गए तो तुम्हें फील आ रहा होगा कि यार मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ये जो ऊपर पिस्टन ऊपर शिफ्ट होगा तो इधर प्रेशर कम होने लगेगा और वेपर आने लगेंगे, ठीक है। वेपर अपने फॉर्म होने लगेंगे। अगर मैं प्रेशर को कम करता जाऊँगा तो मेरे वेपर जो है वो फॉर्म होने लगेंगे, ठीक है। ये अपना सबकूल लिक्विड है, प्रेशर ज़्यादा है तो सबकूल लिक्विड है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर को कम करता जाऊँगा, ठीक है। फिर मेरा वेपर फॉर्म होना स्टार्ट होते रहेंगे। अब
देखो प्रेशर कम किया, प्रेशर कम करता हूँ तो जब फर्स्ट बबल अपीयर होगा तो उसको मैंने बोल दिया बबल पॉइंट कर, ठीक है। फर्स्ट बबल अपीयर होगा उसको बोल दिया बबल पॉइंट कर। और ऐसे ही समझो कि अगर मेरे पे प्रेशर बहुत कम है, ये पूरा मतलब पिस्टन अपना यहाँ पे है, तो अगर ये जो चीज़ है मान लो पिस्टन यहाँ है तो मतलब बहुत ऊपर है अपना ये है, तो अपना वेपर ऐसा वेपर बनता जाएगा। और देखो वे है प्रेशर कम है तो वेपर होगा। मैंने क्या किया नीचे से, अब समझो मैंने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर इंक्रीज़ किया तो फर्स्ट लिक्विड का ड्रॉप अपीयर हुआ, तो अब हम कहेंगे ड्यू पॉइंट। तो फर्स्ट बबल अपीयर होता है उसे बोलते हैं बबल पॉइंट, और फर्स्ट ड्यू अपीयर होता है उसे बोलते हैं ड्यू पॉइंट, ठीक है। ठीक, और ये जो कर्व है देखो इधर क्या ये बबल पॉइंट है, तो ये पी बबल पॉइंट पे क्या है अपना लिक्विड सब होगा, बस एक ही वेपर हो, वेपर का एक ही ड्रॉप, वेपर का एक ही बबल होगा, तो ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी एक्स, ठीक है। ये पी वाई कर्व, ये है पी एक्स कर्व। तो ये ड्यू पॉइंट में क्या होगा, ड्यू पॉइंट में अपना वेपर होगा, बस एक ही लिक्विड का ड्रॉप होगा, तो ये पी वाई है, सॉरी ये, ठीक है। तो ये इधर क्या होगा नीचे सब ये लिक्विड मतलब ज़्यादा वेपर होगा और लिक्विड एक ही होगा, तो ये पी वाई बोलते हैं इसको, और इसको पी एक्स बोलते हैं। ऐसे अगर हम टेम्परेचर प्रेशर का देखें ऑन द सेम एंड, अब जब मेरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो मेरा क्या होगा सुपर हीटेड वेपर। अब मैं टेम्परेचर को कम किया तो मेरा पहला लिक्विड का ड्रॉप इधर अपीयर हुआ, तो इसे बोलते हैं ड्यू पॉइंट। और नीचे से जाते हैं, नीचे गए, नीचे से हमने क्या किया टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया और फर्स्ट इधर इसका ड्रॉप अपीयर हुआ। टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, लिक्विड था तो फर्स्ट बबल वेपर अपीयर हुआ, तो उसे कहते हैं बबल पॉइंट, कि फर्स्ट मेरा बबल अपीयर हुआ है इस पॉइंट पे, ठीक है। और ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट के बीच में अपना मतलब ऐसे कहते हैं, देखो ये है अपने लोकस सारे, अगर मैं अलग अलग कंपोजिशन उठाऊँ, तो ये सब मेरे ऊपर वाले सब ड्यू पॉइंट है, नीचे वाले बबल पॉइंट है। तो लोकस ऑफ ऑल ड्यू पॉइंट्स एंड बबल पॉइंट मेक आवर VLE सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ अब यहाँ क्या है, यहाँ पहले टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेपर रहेगा, टेम्परेचर कम किया फर्स्ट लिक्विड का ड्रॉप अपीयर हुआ, तो ड्यू पॉइंट बोल दिया। तो ऊपर ड्यू पॉइंट है, नीचे बबल पॉइंट है, उधर उल्टा था, देखो उधर नीचे ड्यू पॉइंट था, ऊपर बबल पॉइंट था, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब कैलकुलेशन में आता है भाई, कि कैलकुलेशन में हम करते हैं, तो इसमें ये क्या है कि लास्ट में जहाँ हमने वो ख़त्म किया था उसके एंड में ये देखा था कि एक तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि लिक्विड की किसी भी कंपोनेंट की लिक्विड और वेपर में फ्यूगैसिटी इक्वल होती है, ठीक है। लिक्विड और वेपर में फ्यूगैसिटी इक्वल होती है, तो याद किया था हमने एंड में, वेपर की ये फ्यूगैसिटी, ये लिक्विड की फ्यूगैसिटी, फाई गैप YIP इक्वल्स टू गामा आई XIFL, ठीक है। तो लिक्विड और वेपर की फ्यूगैसिटी दोनों की इक्वल होती है, हमने देखा था कंपोनेंट की, एक कंपोनेंट की लिक्विड और वेपर में फ्यूगैसिटी इक्वल होती है इक्विलिब्रियम के टाइम पे, और ये हमने देखा था इक्विलिब्रियम में जब एंड में उसके ये फॉर्मूले थे दोनों के, FIB FIL के, ठीक है। अब अगर हम आइडियली पूरा सिस्टम आइडियली माने, तो आइडियल गैस मिक्सचर का जो फाई होता है वो 1 होता है, और जो गामा आई होता है एक्टिविटी वो भी 1 होती है, हमने देखा। तो YIP इज इक्वल्स टू XIFL, ठीक है। तो क्या नाम है, YIP इज इक्वल्स टू XI इंटू FL आ गया अपना। तो और हमने क्या देखा कि जो लिक्विड है FIL का फॉर्मूला ये होता था। अब मान लो जब वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ये अपना आइसोथर्म है। तो अगर मैं P को, अगर वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो मानो मैं P को, इधर तो सिर्फ लिक्विड है, इस प्रेशर पे सिर्फ वेपर है, अब इधर सैचुरेटेड प्रेशर पे होना पड़ेगा अपन को। तो P को PI सैचुरेटेड की तरफ ले जाऊँगा, P को PI सैचुरेटेड, तो ये चीज़ 0 की तरफ जाएगी, ये चीज़ 1 की तरफ, तो फाइनली अपना यही आ जाएगा, क्या नाम है, YIP इज इक्वल्स टू XIFL, और जो ये है FIL है ये बराबर आ जाएगा PI सेट के, ठीक है।
तो अपना ये राउल्ट लॉ बन जाएगा। अगर ये समझने में नहीं आ रहा ऊपर का, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन से याद कर लो, इतना कुछ नहीं कि राउल्ट लॉ होता क्या है। जो पार्शियल प्रेशर होता है वाई आई पी इज इक्वल्स टू एक्स आई इंटू पी आई सैचुरेटेड कंपोनेंट का उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का वेपर प्रेशर कह सकते हो। एक्स आई पी आई सेट इज इक्वल्स टू वाई पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू अपना इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे मान लिया अपना वी एल ई में अपन को पता डिग्री ऑफ फ्रीडम अपनी कितनी आई थी, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी अपनी, जब 2 कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे थे। तो C - 2 प्लस C+2 माइनस पाई था ना फॉर्मूला था। C+2 माइनस पाई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब अपन को क्या दिया होगा, मान लो कि तुमसे पूछेगा कि बबल पॉइंट बताओ, ड्यू पॉइंट बताओ। तो अब ये अपना राउल्ट लॉ है, ठीक है। तो अपन ने डेरिवेशन किया और फाइनली जो जो ये राउल्ट लॉ है, तो अपन को एक चीज़ पता है कि अगर बबल प्रेशर निकालना है अपन को, ठीक है, अगर बबल प्रेशर निकालना है तो हमको चीज़ें क्या डिफाइन करनी, जैसे वो हमें क्या करेगा, वो एक्स आई कम। अब बबल में याद रखो, बबल पॉइंट पे अपन ना वेपर में सिर्फ एक ही बबल होता है, बाकी सब नीचे लिक्विड होता है, ठीक है। बाकी सब नीचे लिक्विड होता है, ऊपर एक बबल होता है। तो जो अपनी फीड की कंपोजिशन है, जो अपन ने फीड में डाला होगा, वो लगभग सेम ही रहेगा, क्योंकि बना तो सिर्फ बबल ही है। तो अपन समझो एक्स आई अपन को दिया होगा, अगर वो बबल पूछ रहा है, बबल प्रेशर पूछ रहा है, तो उसने एक्स आई दिया ही होगा, क्योंकि फीड में ये समझो ना, अगर वो एक्स आई बोल रहा है कि ये मेरा फीड में एक्स ये 0.3 और दूसरा कंपोनेंट 0.7 है, तो जब हम बबल प्रेशर निकालेंगे तो उसमें तो ये सेम ही रहेगा, एक्स आई तो सेम ही रहेगा, जो फीड का है वही उस टाइम पे रहेगा, और टेम्परेचर या प्रेशर में से एक चीज़ देगा। और अपन को फिर निकालना क्या रहेगा, प्रेशर और वाई आई, ठीक है। टी से देगा, अगर बबल प्रेशर पूछ रहा होगा तो टी गिवन होगा, पी और वाई आई पूछ रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है एक्स आई दे दे, पी दे दे, फिर हमसे वो एक्स आई दे दे और सिस्टम प्रेशर दे दे, फिर हमसे बबल प्रेशर और वो निकलवाए। तो अभी केसेस बनेंगे आगे, हम देखते हैं, ठीक है। तो मान लो एक्स आई और उसने टी और टेम्परेचर और प्रेशर में से एक चीज़ दी हुई है, और बबल पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्स आई में वही फीड की हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है कि सिग्मा वाई आई 1 होता है, तो इसका यूज़ करके अपना जो फाइनल प्रेशर आया वो आया P इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई पी सैचुरेटेड। राउल्ट लॉ का भी होता है, ओवरऑल निकालना हो, जैसे हम क्या करेंगे, दोनों का सैचुरेटेड प्रेशर लेंगे, उनके कंपोजिशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना टोटल प्रेशर आ जाएगा, ये आ जाएगा बबल प्रेशर, ठीक है। बबल प्रेशर आ जाएगा, फिर यहाँ से पी भी आ गया। फिर अगर हम पे बबल प्रेशर आ जाएगा तो हमें राउल्ट लॉ पता है कि P इंटू वाई आई इज इक्वल्स टू P सैचुरेटेड इंटू एक्स आई। तो ठीक है, अपन पे P आ गया, फिर अपन पे क्या नाम है, P आ चुका है। P सैचुरेटेड अपन को पता रहेगा, तभी P सैचुरेटेड। अब P सैचुरेटेड कैसे पता रहेगा, मान लो मैंने बोला था, अगर उसने टेम्परेचर तुम्हें दिया है और एक्स आई दिया है, और तुमसे ये पूछ रहा है, बबल प्रेशर पूछ रहा है, तो T टेम्परेचर से मैं पहले सैचुरेटेड प्रेशर कैलकुलेट करूँगा, T से पहले सैचुरेटेड प्रेशर कैलकुलेट करूँगा, फिर P सैचुरेटेड को इसमें पुट करूँगा, दोनों का निकाल दूँगा, और x1 x2 पुट करके मैं टोटल बबल प्रेशर निकाल दूँगा। तो मुझे P पता चल जाएगा, और y और xi मुझे पता है। P सैचुरेटेड यहाँ से निकाल दिया एंटोनिक इक्वेशन से, और यहाँ से yi आ जाएगा, yi इज इक्वल्स टू P सेट xi अपॉन P, ठीक है। तो अब मान लो ठीक है, तो अब ये अपन ने बात की बबल पॉइंट की, ठीक है। तो मतलब था क्या पीछे, मतलब एक समराइज़ कर दें कि मतलब पीछे किया कि जैसे अब हमको क्या होगा ना कि बबल पॉइंट में क्या है, जो अपन ने मान लो फीड डाली, तो बबल पॉइंट पे सिर्फ अभी एक ही बबल फॉर्म हुआ है। तो जिस फॉर्म में, जैसे लिक्विड में फॉर्म में फीड डाली है, तो उस टाइम पे अगर मैं बबल पॉइंट में जो कंपोजिशन होगी, तो वो भी एक्स आई तो सेम ही रहेगी ना, जो फीड अपन ने लिक्विड किया है
और से मानो थोड़ा प्रेशर कम किया तो एक बबल बन गया, तो लिक्विड की कंपोजिशन सेम रहेगी। तो हम इसी प्रेशर से बबल प्रेशर निकाल देंगे इसी एक्सआई की कंपोजिशन से, ठीक है। और अगर ठीक है ड्यू प्रेशर निकालना हो तो समझो पूरा, अगर ड्यू प्रेशर की बात होगी तो पूरा जो एक ही लिक्विड की ड्रॉप रहेगी, बाकी सब वेपर में रहेगा। और जो वेपर की कंपोजिशन होगी वही फीड की कंपोजिशन होगी, क्योंकि सारा तो लिक्विड ऊपर ही है और नीचे से एक ही लिक्विड की ड्रॉप है, सारा तो वेपर में ही वेपर में ही जा चुका है। तो पहले क्या करेंगे, ओवरऑल प्रेशर निकालेंगे, फिर राउल्ट लॉ से कंपोजिशन निकालेंगे। राउल्ट लॉ से हम उसकी कंपोजिशन निकालेंगे वाई आई, मतलब बबल की बात चल रही थी तो बबल में क्या कंपोजिशन है दोनों की, कितना कितना फ्रैक्शन है, वो वाई आई निकाल लेंगे और अपना फाइनल पी आ गया और वाई आई आ गया। और बस ये जब ये टी और एक्स आई गिवन हो, ठीक है, तो अपन बबल प्रेशर निकाल देंगे, ठीक है। अब जब टी और वाई आई गिवन हो जैसे, ठीक है, तो अब देखेंगे ऐसे ही अपन ड्यू प्रेशर निकाल सकते हैं। कि ड्यू प्रेशर कैसे निकालेंगे कि मान लो जैसे तुम्हें क्या x1 अननोन रहेगा। अब जैसे ड्यू प्रेशर निकालना तो हमें पता जो कंपोजिशन में अपन ने जिस कंपोजिशन में फीड किया है उसको, तो सारा तो अपना उसमें कन्वर्ट हो ही जाएगा। ड्यू पॉइंट में सिर्फ एक ही लिक्विड की ड्रॉप रहेगी प्लस बाकी सब वेपर रहेगा, एक लिक्विड। तो इसमें जिसमें फीड किया है उसकी कंपोजिशन तो y1 y2 फीड के बराबर ही रहेगी। y1 y2 तो जो फीड में डाला है क्योंकि वो सब वेपराइज हो चुका है, बस एक ही लिक्विड की ड्रॉप है। और फिर जो अपना प्रेशर होगा ये कि y1 y2 पता होगा अपन को, और अपन P1 सेट और P2 सेट निकालना है अपन को। तो P1 और P2 सेट अपन को टेम्परेचर गिवन होगा, उससे अपन P1 सेट और P2 सेट निकालेंगे एंटोनी इक्वेशन से, और फिर वहाँ से ये जो राउल्ट लॉ लगा के x1 और x2 भी निकाल देंगे, ठीक है। तो वही है मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ पता चली, मतलब जब वो समझो कि बबल पॉइंट पूछे वो जो फीड करेगा तो वही फीड की अपन लेंगे, उससे P निकालेंगे, फिर राउल्ट लॉ लगा के कंपोजिशन निकाल लेंगे। टेम्परेचर गिवन होगा उससे P1 P2 सेट निकाल लेंगे। ऐसे ही इसमें अगर टेम्परेचर गिवन है तो P1 P2 सेट निकाल लेंगे, इसमें वाई आई के बराबर हो जाएगा जब ड्यू प्रेशर निकालेंगे, फिर राउल्ट लॉ लगा के एक्स आई निकाल लेंगे, x1 x2, ठीक है। तो फिर अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।